हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर एक बार लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, वीडियो क्या है? रटना बंद करो। क्या है कि रटना बंद करो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी ना तैयारी कर पेपर टाइम पर तैयारी करने बैठते हैं। वो क्या करते हैं? रटते जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरा करना। तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, रटना नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले एक प्यारा सा थॉट, जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। क्या है कि जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। और बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आई विल ट्राई, आई विल फेल, आई विल ट्राई, आई विल फेल, है ना। ट्राई करोगे हार जाओगे, ट्राई करोगे हार जाओगे, और कब तक? वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखना। कोशिश करने से पीछे मत हटना। क्या पता इस बार तुमने कोशिश की और इसी बार कामयाब हो गए। तो याद रखना, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। स्मार्ट रिवीजन। हाउ टू स्मार्ट रिवीजन कैसे करें भाई? स्मार्ट रिवीजन कैसे होता है? कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे स्मार्ट रिवीजन शायद फोन से पढ़ के होता होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। स्मार्ट रिवीजन के अपने ही तरीके होते हैं। ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो अपना जो भी आप फालतू दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, फालतू दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, अपना माइंड सेट क्लियर कर लो। मुझे सिर्फ आज इतना तैयार करना है, मुझे सिर्फ किन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। स्मार्ट रिवीजन करने के बेस्ट तरीके क्या होते हैं? आप ये देख लो, जैसे आपने XYZ, मैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर हिंदी पढ़ाता हूँ, तो हिंदी में बात करूँ तो मेरे कुछ 10-10 नंबर के और 5-5 नंबर के, है ना, और 7-7 नंबर के काफ़ी टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक हैं मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये मुझे पता है। तो इन टॉपिक्स को ही मैं तैयार करूं। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम आ जाता है, प्रेशर ले लेते हो आप लोग। एग्ज़ाम टाइम में आपको एकदम फ्रेश रहना है। ठीक है, फालतू की चीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो जो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उनको तैयार करें। उनको जैसे पर डे का रेगुलर का टाइम बना लो, भाई मुझे इस टाइम पर ये टॉपिक तैयार करना है और इतने बजे तक ये तैयार करना है। उसी तरीके से मेहनत करो। ठीक है, समय कम दिखेगा आपको भी, भाई मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे में टॉपिक तैयार करना है, समय कम दिखेगा तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेगा। कहते हैं कि टेंशन में कुछ लोगों का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, लेकिन कुछ लोगों का टेंशन में दिमाग बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग का कैसे टाइम में चलता है। जैसे भी हो मैनेज कर लेना। स्मार्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको हाईलाइट कर लो, अलग पेन से लिख लो। ठीक है, और 10-10, 5-5 नंबर के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको अपना अलग, जैसे एक नोट्स बनाने हैं ना, तो एक अलग कॉपी ले लो। ठीक है, नोटबुक ले लो, उसमें तो 10-10 नंबर के टॉपिक है वो लिख लो, 7-7 नंबर के टॉपिक है वो लिख लो, 5-5 नंबर के वो टॉपिक है वो लिख लो, जिससे कि आपको पता चलेगा भाई मेरे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक हैं वो इस नोटबुक में हैं। तो आप सिर्फ उसको तैयार करोगे, दैट्स बेटर। ठीक है, ये होते हैं स्मार्ट रिवीजन करने के तरीके। सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको क्या बताया था? स्मार्ट रिवीजन करने के तरीके। आपका जैसा कि 10 नंबर का इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके लिए 10 नंबर का इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपके लिए 2 नंबर का भी इम्पोर्टेंट है। ये बात सही है, लेकिन क्या इस 2 नंबर को उतना टाइम देना चाहिए जितना कि इस 10 नंबर को देना चाहिए? क्योंकि भाई इसका 5 गुना है वो, तब जाकर 10 नंबर बन रहे हैं। तो इन पर ज़्यादा मेहनत करना है। सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये बात सही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी ज़्यादा नंबर वाले आपके टॉपिक्स हैं, उनको आप एक अलग नोटबुक में लिख लो। वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे, लाभदायक रहेंगे, है ना। यू कैन डू इट। बिल्कुल। अब देखो आपने क्या किया भाई, एक प्यारा सा थॉट पढ़ लिया, रटना बंद कर दिया, स्मार्ट रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इंपॉर्टेंट
चीज़ें थी वो भी स्टार्ट कर दी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको तुमने साइड कर दिया, यही ठीक है। जब आप इन सब पर अपनी पकड़ बना लोगे तो वहाँ क्या कर आएगा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बिल्कुल सही, तुम कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। जब तुमने हर चीज़ पर अपनी पकड़ बना ली, तुमने हर क्षेत्र में अपना योगदान बहुत अच्छे से दिया, अच्छे से मेहनत की, अच्छे से तैयारी की, हर टॉपिक को पढ़ा, हर चैप्टर में, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में कुछ अलग होता है। न्यूमेरिकल फिजिक्स में सब जगह सेम ही होते हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शन सब जगह सेम ही होती हैं, है ना। मैथ में क्वेश्चन सब जगह एक ही होते हैं, सब जगह 2 + 2 4 ही होता है, कहीं 2 + 2 5 नहीं होता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो सब जगह सब कुछ एक सा ही होता है, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा नंबर की हैं, उनको अलग लिख लो। जब आप उन चीज़ों को तैयार कर लोगे, जब आपकी उन पर पकड़ बन जाएगी, तब तुम ये कर सकते हो। और ये कब पता चलता है, जब हमने कर लिया, जब हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ही तो पता पड़ता है हमको कि आखिर हमने क्या लिखा था और क्या हमारे सामने आया, है ना। हमारा कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, हमारी परसेंटेज, हमारे मार्क्स डिसाइड करते हैं हमारी काबिलियत। आज का यही दौर है बेटा, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, है ना। इस चीज़ को कभी भी दिमाग में मत रखना कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। हनुमान जी ने भी तो किया था। बस तो वो बात अलग है कि हनुमान जी से किसको ने बलराम को हराया नहीं गया था, हनुमान जी से बलराम को हराया नहीं गया था। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, सुनना जरूर। कि एक बार क्या होता है भाई, राम जी का दौर चला गया, राम जी अपने आए, उन्होंने लंका से सीता माता को छुड़ाया, वहाँ से वगैरह सब कुछ किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद राम जी का दौर चला गया, राम जी भी चले गए, सीता माँ भी चले गई, अब रह गए कौन, हनुमान जी, उनके सेवक, उनके शिष्य, ठीक है। अब हनुमान जी अकेले थे यहाँ पर। तब आया फिर कृष्ण भगवान का दौर। तो कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम, ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और बहुत ही अच्छे भाई थे, ठीक है। तो एक बार बलराम में और हनुमान जी में बहस हो जाती है। वो देखा हो ना आपने कॉलेज टाइम में, आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज टाइम में हो, तो पंजा लड़ाते हैं, ऐसे पंजा लड़ाने लगे दोनों। कौन कौन, बलराम और हनुमान जी ने पंजा लड़ाना स्टार्ट किया। अब बलराम में बल था, नाम में उसके बल आ रहा है भाई, अब बाद में राम आ रहे हैं। हनुमान जी भी कहीं कम नहीं थे भाई, उन्होंने भी तो हिमालय से संजीवनी बूटी का पर्वत था उसको उठा के ले आए थे, तो हनुमान जी भी कम नहीं थे। तो वो भी ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में भयंकर भाई पंजा लड़ाना स्टार्ट हुआ। तो सीन क्या होता है कि हनुमान जी से बलराम को हराया नहीं जा रहा था। तो हनुमान जी अपने मन में याद करते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, ये कौन है जिसके नाम में ही बलराम, यानी कि नाम में ही राम है, जिसको मैं हरा नहीं पा रहा हूँ। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मण जैसी ताकत है। तो तब कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, कृष्ण भगवान और कोई नहीं थे, राम जी ही थे। तब कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, ये और कोई नहीं, ये लक्ष्मण ही हैं, जिनको तुम हरा नहीं पा रहे हो, जिनको बचाने के लिए तुमने पूरा संजीवनी बूटी का पर्वत उठा लिया था हिमालय पर्वत से, ये वही हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए साहस, ठीक है। और कब कहाँ पर क्या आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।